अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज इनमी चैनल खुशामदीद में खुशामदीद। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट लेंगे जो कि हमारे 31 MCQ से शुरू होगी। लास्ट हमने 30 MCQs कंप्लीट किए थे। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके आने वाली वीडियोस को हासिल करें, ताकि मैं भी वीडियोस को सेंड करता रहूं और आपको भी बर वक्त वीडियोस मिलती रहे। लिहाजा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी आगे वाले MCQs को कवर करते हैं। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा वाज, जो पहले नदवतुल उलमा के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली मोगेरी। डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वो कहाँ हेल्ड हुई? वो हुई जी कराची में। तो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रेजेंटेड बाय, जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में जो प्रेजेंट करने वाले थे वो थे फजलुर रहमान। ये फजलुर रहमान वो नहीं है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में है। जो मौजूदा हुकूमत में इनकी तो पैदाइश 1955 के तकरीबन लगभग है। जो ये वाले फजलुर रहमान है ये कायद आज़म दौर के फजलुर रहमान है। शायद उनके वालिद हों या चचा हों, जो भी हों, तो लेकिन ये और वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वर। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 1947 जो कॉन्फ्रेंस बनाई गई उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव ये तमाम के तमाम हैं, जिसे कि ऑल ऑफ दीज हैं। कंफर्मिटी विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, लाइफ को चलाने का जो नज़रिया था उसके उसके हिसाब से भी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से भी ये नज़रिया इस ऑब्जेक्टिव है इसका। करेक्टर फॉर्मेशन भी है, अभी अपना आप करेक्टर बनाए, मुल्क का करेक्टर बनाए, ये सब के सब ऑप्शन इसी के हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट जो टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के मुताबिक एजुकेशन कमीशन ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली? प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो। उसके आगे काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश, उसे इस्टेब्लिश किया गया। ऑप्शन ए है इसका, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के अंडर काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट MCQs है टेक्निकल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज इस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ। तो नेक्स्ट 47 के बाद एक नई नेशनल एजुकेशन कमीशन जब बनाई गई जो 1959 से मशहूर हुई, और उसको इस्टेब्लिश किया जी SM शरीफ ने इस्टेब्लिश किया। तो इसका MCQ का आंसर C होगा। इसके बाद 1959 के ऊपर बात आ गई, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वर। तो ये बताएं कि ये जो इस्टेब्लिश हुई ये कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके ऑब्जेक्टिव भी ये ऑल ऑफ दीज हैं, जैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, हमारी रूहानी इखलाकी तरबियत है, और इसी तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नज़रिया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, हमारी इनफरादी तौर पे जो डेवलपमेंट है वो है। तो इसके बाद है टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू स्टैब्लिश अंडर 39 MCQs। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो था उस वो इस्टेब्लिश कब किया गया? तो इसका आंसर है जी B ऑप्शन है इसका, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में ही टेक्स्ट बुक बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया 1959 के अंदर। नेक्स्ट है 40 MCQs, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय। इसको 1970 अब 59 के बाद नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी 1970 में आई, और उसको हेड करने वाले कौन थे? उसको हेड करने वाले थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे। जो पीछे वाली MCQ था 1959 उसको हेड करने वाले SM शरीफ थे, और जो 40 वाला 1970 वाला नेशनल एजुकेशन है पॉलिसी है उसको हेड करने वाले अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा है। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज अंडर, जो प्राइवेट एजुकेशन थे उसको नेशनलाइज किया गया, किसके अंडर किया गया? उसका MCQ है C, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 के अंदर प्राइवेट एजुकेशन को एजुकेशन इंस्टीट्यूट को नेशनलाइज कर दिया गया था, कौमी तौर पे बना दिया गया था। इसके आगे 42 अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972,
अब 1970 के बाद अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आ गई, वो 1972 की आ गई, फ्री एजुकेशन वाली, जिसमें फ्री एजुकेशन को कहा गया एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास, कि कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाए। तो 10th क्लास तक एजुकेशन को फ्री रखा गया। तो इसका लिहाजा एमसीक्यूज़ होगा, सी आंसर है। ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश अंडर द पॉलिसी, ये कई दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका होगा। ये जितने भी मैं एमसीक्यूज़ बोल रहा हूँ ये तरतीब से सेट करके रखे गए हैं, और इसको ज़रूर पढ़ें, याद रखें तरतीब में। और ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कब किया गया? इसका आंसर 1972। इसका मतलब कि जब ये वाली अंडर नेशनल एजुकेशन 1972 में दी गई, उसी वक्त ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया 1972 में। द फोकस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1978 तक पहुंच गई, वाज ऑन, वो थी। उसका आंसर है सी आंसर है, बोथ ए एंड बी, यानी कि इस्लामिक वैल्यूज़ भी हैं उसके अंदर, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को भी मद्देनज़र रखकर नई पॉलिसी बनाई गई, जो कि 1978 के अंदर बनाई गई। तो चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, जो चार्टर एक्ट है उसे प्रेजेंट किया गया कब? इसका आंसर है बी, 1800 में, सॉरी 1813 में चार्टर एक्ट को प्रेजेंट किया गया। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चार्टर एक्ट को एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ के अंदर रखा गया, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की के अंडर था। इसके बाद 47 एमसीक्यूज़ है। द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशनल पर्पस विल बी ERS, तो ये कितने रुपए में होगी? द अमाउंट कितनी थी सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर एजुकेशन पर्पस के बेस पर, इसको कितने पैसे के बेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रखा गया? तो इसका आंसर है ए आंसर है, यानी कि 1 लाख के इवज़ इसे रखा गया। तो आगे है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट वाज, जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सी है इसका, प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियनिटी को पढ़ाया जाए। इसके आगे द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू द करैक्टर एक्ट विल बी, तो जो करैक्टर एक्ट है उसमें साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है सी, इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, इंग्लिश की बेस पे। 50 एमसीक्यूज़ है हमारा। द करैक्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रीन्यू, इसको रीन्यू किया गया 1833 में, इसको रीन्यू किया गया। तो अब के लिए इतना ही, 50 एमसीक्यूज़ काफ़ी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जल्दी थर्ड वीडियो में पूरा करेंगे, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।